दोस्तों, आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करने आया हूँ जो आपको पीछे रिजल्ट दिख रहा है इसके बारे में कि दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा के इलेक्शन हुए 70 सीट पर और बहुमत के लिए जो सीट लानी थी वो थी 36। और आपको पता है पिछले 3 बार से यहाँ पर केजरीवाल सीएम थे। एक बार कुछ 49 दिन के लिए रहे थे वो, उसके बाद 2 बार 5-5 साल के लिए रहे। उनसे पहले यहाँ शीला दीक्षित जी यानी कांग्रेस की सरकार थी। तो सबसे बड़ा टास्क था कि किस प्रकार से केजरीवाल अपनी सीट बचा लें, अपने सीएम पद को बचा लें। और बीजेपी के लिए था कि किस प्रकार से बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में आ सके। तो लोकतंत्र का त्यौहार चुनाव आया। इस चुनाव में जनता ने मतदान किया, भर भर के मतदान किया। और जब 8 फरवरी को इस चुनाव का रिजल्ट आया तो पता चला कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने 48 सीटें जीती हैं, ठीक है भाई, और आम आदमी पार्टी ने 22 जीती हैं। जो ये आंकड़ा है वो 2019 में क्या था कि 2019 में जो बीजेपी थी उसने मात्र 8 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। कांग्रेस तब भी 0 पे थी, कांग्रेस अभी भी 0 पर है, यानी कांग्रेस का कोई भी ना घाटा ना कुछ। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो वाली कंडीशन है। आपको पता होगा कि मैं 2019 से पहले 2014 की बात कर लूँ, हाँ 5 साल पहले की, तो आम आदमी पार्टी ने 69 सीटें जीती थी। अब इतना पतन कैसे हो सकता है भाई? 62 से 22 पर आ सकते हैं और इतना भाई उदय 8 से 48 पर 40 सीट एक साथ लाना और 40 सीट एक साथ गवा देना, क्या रीजन है इसके पीछे? बिहाइंड रीजन क्या है कि आम आदमी पार्टी की ये हालत हो गई और बीजेपी आर्स से फर्श पर पहुंच गई? समझिए कुछ रीजन क्या है। पहला रीजन तो ये है, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, तब जाकर केजरीवाल की सरकार बनी थी। वहाँ पर सभी, आपको पता है कि आंदोलन में सभी ने अपने नौकरियाँ छोड़ दी थी, स्टूडेंट्स ने रोजगार छोड़कर आए थे। कोई कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी भाई, लेक्चरार थे वो भी। और एक पार्टी बनती है उस आंदोलन से, आम आदमी पार्टी। कई चीज़ें इनके घोषणा पत्र में थी, जैसे सबसे मुख्य था लोकपाल वाला जो आपको पता है। और कहीं ना कहीं जब लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से विश्वास खो चुके थे तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी देखे थे जो उनके विश्वास को जीत सके। तो आम आदमी पार्टी का वहाँ विकास होता है और आम आदमी पार्टी अपने वादों के साथ आती है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि केजरीवाल जी आएंगे या आम आदमी पार्टी आएगी, कुमार विश्वास आएंगे, मनीष सिसोदिया आएंगे, कुछ करेंगे। पार्टी आती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतती है। पहले 49 दिन की सरकार बनाती है, उसके बाद पूरे 5 साल की सरकार बनाती है जहां पर वो 69 सीट्स जीतती है। फिर एक समय आता है 2016 का, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो सर्जिकल स्ट्राइक में कुमार विश्वास ने कहा केजरीवाल से कि भाई देखो, आप आर्मी के ऊपर सवाल मत उठाओ। पर केजरीवाल ने नहीं माना और केजरीवाल जो सीएम थे उन्होंने और जो उनके कैबिनेट के सदस्य थे, उनके एमएलए थे, सभी ने आर्मी के ऊपर सवाल उठाए। इसके ऊपर पार्टी में थोड़ी सी विखंडन हुआ और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। 2019 में फिर इलेक्शन हुआ, जनता फिर आम आदमी पार्टी के साथ थी। अभी तक जनता को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर पाएगी। तो 2019 में आप देखें कि 62 सीटों से जिताया आम आदमी पार्टी को और मात्र 8 सीटें आई थी बीजेपी की। फिर आपको पता है कि आम आदमी पार्टी सरकार के जो मंत्री थे, कोई शराब घोटाले में, कोई किसी स्कैम में, सभी जेल में होकर आए। और जो मुख्य था छठ पूजा, कि हर बार छठ पूजा पर देखा गया कि यमुना की सफाई नहीं हो रही है। अलग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और आप ये बात तो मानोगे ही कि सोशल मीडिया आज के समय पर बहुत कुछ कर सकता है। उसी सोशल मीडिया ने ये बताया कि यमुना मैया साफ नहीं है और पानी बहुत ही गंदा है। फिर पता चला कि सारे के सारे मंत्री किसी न किसी घोटाले में हैं और भ्रष्ट हैं। तो पार्टी कभी अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन से खड़ी की थी, एक बहुत अच्छे पॉइंट को लेकर के खड़ी हुई थी, आज वो सभी भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर थे। केजरीवाल अंदर गए तो अतिशी को सीएम बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें, जो दिल्ली के सीएम थे वही ये इलेक्शन हार जाते हैं प्रवेश वर्मा से। और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो भी इस बार इलेक्शन हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये श्राप है कुमार विश्वास का, ये श्राप है अन्ना हजारे का, कि ये उन लाखों स्टूडेंट्स की बद्दुआएं हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और इस पार्टी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी नीचे जाने का रीजन ये था कि भाई सब कुछ फ्री कर दिया, आपके लिए बिजली फ्री,
पानी फ्री, बस में महिलाओं के लिए किराया फ्री। अब की बात हो रही थी कि हम महिलाओं को 21 रुपये भी देंगे चुनाव के बाद। मैं इस मंच से केवल ये कहूँगा सभी पार्टियों से और सभी जो मेरे सुने सभी से, मेरी इस बात को शेयर कर देना जितना हो सके उतना। इस देश का आपको विकास चाहिए तो केवल 2 ही चीज़ें देश में फ्री होनी चाहिए, जिसके लिए कोई पैसा ना देना पड़े। एक शिक्षा, दूसरा मेडिकल, और कोई भी तीसरी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई चीज़ फ्री है तो कहीं ना कहीं देश पतन की ओर जा रहा है। भाई यदि आप मुझे फ्री में आज कुछ पैसे दे रहे हो तो मुझे कमाने की आदत मेरी ख़त्म हो जाएगी, मुझे फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी। और फ्री यदि कोई खाना सीख गया तो वो कमा नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्री की चीज़ें देश को पतन की ओर लेकर जाती हैं। मैं सभी सरकारों से अपील करूंगा, चाहे सरकार किसी की कभी भी बने, कि जनता के लिए केवल 2 ही चीज़ फ्री की जाए, एक मेडिकल और एक शिक्षा, और कुछ भी फ्री ना किया जाए। बाकी जनता अपने मेहनत से करे, पैसों से करे। यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी का जो डाउनफॉल का रीज़न था वो ये था कि कभी 69 सीट थी, फिर 62 हो गई, फिर 62 से और 22 पर आ गई है। ये मुख्य रीजन थे। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का आंदोलन जिससे वो पार्टी बनी थी, जिसका मुख्य रीजन था कि ये पार्टी बहुत अच्छा करेगी, भ्रष्टाचार नहीं करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। कहीं ना कहीं वही पार्टी के मेंबर या वही पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते दिखाई दिए, तो जनता का विश्वास टूटा। जनता का विश्वास टूटा तो जनता ने अपने वोट के दम पर दिखाया कि हम सरकार बदल सकते हैं, और जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बदल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। यही रीजन थे आम आदमी पार्टी के डाउनफॉल के। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर मिलता रहूंगा किसी ऐसे ही टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू।